सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, मैं जो कहानी आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी तो मुझे बहुत ही मोटिवेट किया और मुझे आशा है कि ये कहानी आपको भी मोटिवेट करेगी। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, आपने धान की फसल क्यों नहीं बोई है? तो उस किसान ने कहा कि मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। तो वो व्यक्ति ने सोचा कि ज़्यादा बारिश की ज़रूरत मक्के में नहीं पड़ती, तो पूछता हूँ कि मक्का क्यों नहीं बोया किसान ने। उस व्यक्ति ने पूछा, तो ठीक है, आप मक्के की खेती क्यों नहीं की? उसमें तो ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस किसान ने कहा, मैं इसलिए मक्के की खेती नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि मेरे मक्के की खेती में कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। उस व्यक्ति ने बड़े हैरानी से पूछा कि आपने अपने खेत में फसल क्या लगाया है, बोया क्या है? वो किसान बोला, मैंने कोई खतरा मोड़ लिया ही नहीं, मैं खतरा कोई उठाया ही नहीं। इस छोटी सी कहानी दोस्तों बहुत ही बड़ी संदेश दे रही है हम सभी को। इसीलिए ये कहानी हम सभी पर लागू होती है। जब हम सभी को बताया जाता है कि कोई हमसे पूछे कि तुमने आज प्रैक्टिस क्यों नहीं की स्टैमरिंग के लिए, तो आप जवाब देते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे ऐसा लग रहा था प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे घर वाले ही बगल में बैठे थे, वो क्या सोचेंगे, इसका डर था। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तुमने अंदर ऐसा लगता है कि घर वाले बैठे हैं तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आप बाहर जाकर वीडियो क्यों नहीं बनाए? तो आप बोलेंगे कि मुझे बाहर वीडियो इसलिए नहीं बनाया, ऐसा लग रहा था सभी लोग मुझे देखेंगे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, उसका एक डर था। तो आपसे ये पूछा तो ठीक है, तो आप अनजान लोगों से, दोस्तों से तो बात की होगी ना फ़ोन से? तो बोलेगा, नहीं, मैंने दोस्तों से भी नहीं बात की फ़ोन से और अपने रिश्तेदारों से भी नहीं बात की फ़ोन से। मुझे डर था कहीं मैं स्टैमर न कर जाऊं, कहीं मैं बात करने में अटक न जाऊं, इसका डर था। बिल्कुल मैच होती ना कहानी, वो किसान की कहानी और एक स्टैमर की कहानी। जिस तरह किसान ने अपने खेत में कोई भी फसल नहीं लगाई और हम सभी अपने स्टैमरिंग के लिए, डर के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की, वीडियो नहीं बनाई, कोई खतरा मोड़ लिया ही नहीं। जिस तरह किसान ने कह दिया ना कि मैं कोई खतरा मोड़ लिया ही नहीं, इसी तरह हम सब भी बोल देते हैं, हमने कोई खतरा मोड़ लिया ही नहीं। तो दोस्तों, खतरा न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। तो इसलिए हमें खतरे जरूर उठाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो किसान को अंदेशा था, बारिश का अंदेशा था, तो मक्का ही बो देता, है ना? तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो किसी से फ़ोन कॉल से तो बात कर सकते हैं ना। अगर फ़ोन कॉल से नहीं बात की तो हम जाके बाहर अनजान लोगों के सामने, दुकानदारों के सामने सामान खरीदने के बहाने सामान भी नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ सामान का दाम पूछ रहे हैं, भैया ये कितने का है। अगर वो दुकानदार आपके पहचान का है, आपको लगता है कि ये दुकानदार मुझे पहचान लेगा, तो बाहर चले जाओ ना, जिस जिले में है दूसरे जिले में चले जाओ, जिस पोस्ट में है दूसरे पोस्ट में चले जाओ,
वहाँ आपको दुकानदार तो नहीं जानता, आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम सभी को खतरा जरूर उठाना होगा। जो भी टास्क दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से करें। खतरा नहीं उठाएंगे ना, जीवन में खतरे ही खतरे आएंगे। खतरे से बचना है तो खतरा उठाना सीखिए। दोस्तों जाओ मत, मेरी भी कहानी सुनना। मैंने पापा की तरह एक अच्छी वाली कहानी सुनाऊंगा। पहले मैं भी डरता हूँ, क्योंकि है ना, पहले मैं ट्यूशन में जाता हूँ। मेरे को पहले ऐसा होता था कि मैं सर से पूछने, क्योंकि मेरे को लगता था सर, मैं पूछूंगा तो सर मारेंगे, इसलिए मैं पूछता ही नहीं था। फिर एक दिन पूछा, तब से मैं पूछने शुरू कर दिया। इसलिए डर के आगे जीत है। खतरा ना उठाना सबसे बड़ा खतरा होता है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों, आपने कान्हा की स्टोरी सुन ली है। तो जिस तरह कान्हा बोल रहा है कि मैं ट्यूशन में जाता था, अपने सर से सवाल नहीं पूछ पाता था क्योंकि उसे डर लगता था। तो कान्हा ने भी शुरुआत कर दी है कि हमें जो भी सवाल नहीं आता है अपने टीचर से मुझे ज़रूर पूछना है। भले से ही सर हमें कुछ डांटेंगे लेकिन बता देंगे। लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ, जो अच्छे अध्यापक रहते हैं, अगर कोई बच्चा उनसे सवाल पूछता है, वो अंदर से बहुत खुश होते हैं कि इस बच्चा सवाल तो पूछ रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो मेरी पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे वीडियो पे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। लाइक की बारिश होनी चाहिए।